फिजाई बमबारी के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी, 11 लाख अफराद को घर बार छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने शिमाली गजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। भारी तोपखाना सरहद पर पहुंचा दिया। जिसको जान अजीज है वो इलाके से निकल जाए। सेहूनी और अमरीकी वज़राए दिफा की खुली धमकी, निहत्ते शहरी बचाव के लिए निकलने लगे। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पहले ही बेघर हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर नकल मकानी मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग वापस लेने की अपील कर डाली। नस्ल कुशी का मंसूबा नाकाम बनाएंगे, हमलावरों को मार भगाएंगे, हमास का आज़म। सातवें रोज भी खून की होली, इसराइली बर्बरियत कम न हो सकी। गजा पर मुसलसल बमबारी, फलस्तीनियों पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। सहूनी फोर्सेस ने नमाज जुमा भी अदा न करने दी। ताज़ा हमलों में 150 से ज्यादा अफराद शहीद, मजमूई तादाद 1800 तक पहुँच गई। 500 बच्चे भी शामिल, 13 यरगमाली भी मारे गए। हमास के हाथों पिटाई, इसराइल की निहत्ते शहरियों पर चढ़ाई। गजा में 3600 अहदाफ पर 6000 बम गिरा दिए, 4000 टन बारूद इस्तेमाल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सफ़ेद फास्फोरस बरसाने की तस्दीक कर दी। 7000 अफराद जख्मों से चूर, हर तरफ लाशें ही लाशें। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म, शोहदा की अस्पतालों के बाहर तदफीन। कयामत से पहले ही हश्र बर्पा, अनबिया की सरजमीन लहू लहू, हर तरफ बर्बादी की दास्ताने। किसी की गोद उजड़ी, कोई यतीम हो गया, घर घर मातम, गली गली जनाजे। जुल्म सहते फलस्तीनी बेबस और लाचार, आलमी जमीर जागने का इंतजार। उजड़े गजा में मोहब्बतों के लाजवाल मनाजिर, लख्ते जिगर की मलबे में दबी माँ से मोहब्बत देखकर आंखें अश्क बार। खंडरात में हंसते बच्चे, अज़्म हिम्मत की लाजवाल मिसाल। एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शाह अब्दुल्ला और फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। उर्दन के हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, सरहद की तरफ मार्च, फोर्सेस की शेलिंग। फलस्तीनियों का कत्लेआम, इसराइल इंसानियत भूल गया। रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी की टीम मज़ालिम देखकर चिल्ला उठी। हौलनाक मनाजिर पर रिपोर्टर आपदीदा, अपने जख्मी साथियों की हालत पर भी बेबसी का इजहार। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ, शुरका का मज़ालिम रोकने पर जोर। बगदाद में मुजाहिरीन ने इसराइली परचम रौंद डाला। तेहरान में सेहूनी झंडा नजर आतिश। यमन, भारत और मकबूजा कश्मीर में भी मुजाहरे। मस्जिदुल हराम में मजलूमों के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। JUI का मुल्क भर में यौम तूफान अल-अक्सा, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, इसराइल के खिलाफ नारे। जमात इस्लामी का भी एहतजाज, बर्बरियत रोकने का मुतालबा। वहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं, आवाज़ उठानी चाहिए हमें। बहुत जुल्म होते हैं तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है। जुल्म का मतलब है ही है कि जब जुल्म होगा तो लोग उठेंगे, धैर्य कब तक ऑपरेशन रहेगी लोगों में। हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो सच्ची बात है। हमें प्रोटेस्ट इसके लिए भी करनी चाहिए और हम लोग को खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को खड़ा होना चाहिए। फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म, पाकिस्तानी बेचैन। जुल्म के खिलाफ पूरी कौम एक ज़बान, समा बन गया तर्जुमान। आप भी आवाज़ उठाएं, अपना वीडियो पैगाम हमें भिजवाएं। 21 तारीख को आपने मीनारे पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान को बचाना है। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना जरूरी है। पाकिस्तान बचाना है तो 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान आना होगा। 16 माह की कारकर्दगी का पूछने वाले सुन लें, रियासत को सियासत पर तरजीह न देते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में खिताब। मईशत तबाह करने वाले चले गए, तरक्की देने वाला वापस आ रहा है। महंगाई से निजात नून लीग ही दिला सकती है। नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। खुसूसी तैयारा 152 अफराद को लेकर 21 अक्टूबर दिन 12 बजे लाहौर पहुंचेगा। अदालती फैसले के तहत वो मुल्क के 3 मरतबा वो वापस लौटेंगे, तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो करेंगे। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बाहर गए। वतन वापसी पर नून लीग कायद से कानून के मुताबिक बर्ताव होगा। निगरा वजीर आजम कहते हैं अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे, कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वालों के खिलाफ है।
मेगा इवेंट का सुपर मैच, पाकिस्तान और भारत का कल होगा मुकाबला। रिवायती हरीफ से टकराने के लिए शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। अहमदाबाद का तारीखी स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। 1.25 लाख तमाशाई मैच देखने आएंगे। करोड़ों दीवाने टीवी के सामने डेरे जमाएंगे। भारत से मुकाबला हमेशा चैलेंजिंग होता है, ताहम कोई दबाव नहीं। बाबर आजम रिवायती हरीफ के खिलाफ फतेह के लिए पुरज़्म। कप्तान बोले रिकॉर्ड तोड़ने वाले आते हैं, अच्छा खेलेंगे। शाहीन अफरीदी ने कहा सिर्फ हम पर ही नहीं, इंडिया पर भी प्रेशर होगा। बड़े मैच से पहले बड़ी तकरीब शेड्यूल। अहमदाबाद में रंग बरसाने की तैयारी। डांस परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक का तड़का भी शेड्यूल। नामवर फनकार अपना फन दिखाएंगे। कई बॉलीवुड सितारे भी रौनक बढ़ाएंगे। रिवायती हरीफों के मुकाबले से पहले समा और भारतीय चैनल का टाकरा। शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के जानदार तंजिए। कपिल देव और अतुल वासन के भी तबसरे। प्रोग्राम 11:05 पर नशर होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 6 बरस बाद 49,000 की नफसियाती हद अबूर। रुपया भी मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 96 पैसे गिर गई। 277 रुपए 62 पैसे पर बंद। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। फी बैरल नर्ख $12 कम हो गए। पाकिस्तानियों ने भी 15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की उम्मीद लगा ली। सेक्रेटरी जनरल OIC के खुसूसी एलची का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सऊदी सफीर और सूडान समेत दीगर इस्लामी ममालिक का वफ्द भी साथ था। बड़े मैच से पहले बड़ी तकरीब शेड्यूल। अहमदाबाद में रंग बरसाने की तैयारी। डांस परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक का तड़का भी शेड्यूल। नामवर फनकार अपना फन दिखाएंगे। कई बॉलीवुड सितारे भी रौनक बढ़ाएंगे। रिवायती हरीफों के मुकाबले से पहले समा और भारतीय चैनल का टाकरा। शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के जानदार तंजिए। कपिल देव और अतुल वासन के भी तबसरे। प्रोग्राम 11:05 पर नशर होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 6 बरस बाद 49,000 की नफसियाती हद अबूर। रुपया भी मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 96 पैसे गिर गई। 277 रुपए 62 पैसे पर बंद। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। फी बैरल नर्ख $12 कम हो गए। पाकिस्तानियों ने भी 15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की उम्मीद लगा ली। सेक्रेटरी जनरल OIC के खुसूसी एलची का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सऊदी सफीर और सूडान समेत दीगर इस्लामी ममालिक का वफ्द भी साथ था। और क्रिकेट की आलमी जंग में बंगाल टाइगर्स का कीवीज से मारिका। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फेल। जीत के लिए 246 रन का टारगेट दिया। न्यूजीलैंड ने हदफ पूरा कर दिया।